मोल कांस्टेंट। आप पहले समझ लो, कुछ टाइप के क्वेश्चन को करा दे रहे हैं, फिर आपके लिए बेहतर होगा। हमने आपको कल मोल कांस्टेंट के बारे में बता दिया था कि हम लोग द्रव्यमान को दो तरह से मेजर करते हैं। पहला कौन सा होता है कि उसे हम तौलें और उसका द्रव्यमान निकालें। जब किसी को हम तौल के उसके द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं तो हमें ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, क्विंटल, टन ऐसा मिलता है। लेकिन दूसरा हम द्रव्यमान को गिन के भी काम करते हैं। हालांकि ये जो हमारे लिए फैसिलिटी होती है, जिसपे हमको उचित महसूस होता है, उसी हिसाब से काम होता है। जैसे अगर आपको कभी पेन खरीदना होता है तो तौल के नहीं खरीदा जाता है, तो गिन के खरीदा जाता है। इसलिए वहाँ पे काउंटिंग चलती है, गिनती चलती है, 2 पीस, 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस। और ये गिनने वाली चीजों को पदार्थ की मात्रा कहा जाता है कि आप पदार्थ की मात्रा ले लो, 4 फुट, 6 फुट, 12 फुट, 10 दर्जन, 20 दर्जन, 100 फुट। और जो तौल ले वो क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान अलग चीज है, वो तौला जाता है, किलो में मिलता है। और पदार्थ की मात्रा एक अलग चीज है, उसे गिना जाता है, गिनती में मिलता है। और पदार्थ की मात्रा का ही एक सबसे बड़ा मात्रक रखा गया है मोल। हमने बताया था कि जैसे दर्जन 12 है, ऐसे मोल भी है। कितने पीस को बोलते हैं? 6.023 × 10⁻23। जब इतनी पीसेस हो जाती हैं तो इतने पीसेस को हम लोग मोल कहा करते हैं। इसे नाम दे दिया गया है। जैसे 100 को सैकड़ा कहते हो, 1 में 5 जीरो जोड़ दो तो लाख कहते हो, ऐसे इसका नाम रखा गया है एवोगाद्रो संख्या। और हमने कल इसे बताया कि मोल निकालने के लिए मोलों की संख्या अगर आपको चाहिए तो हमारे पास 3 चीजें हैं। अगर आपको पदार्थ का भार पता है तो भार बटे और भार से निकालोगे। और भार जब भी रखोगे तो किसमें? अगर आप ये फिजिक्स नहीं है किलो में बदल के रखना है, वो फिजिक्स है, जब MKS में बदलना होता है, केमिस्ट्री चल रही है। और मोलों की संख्या अगर वहां से नहीं निकल पा रहा है, आपको भार नहीं पता है, तो निकालोगे कणों की संख्या। कै कण है उसमें, कितने पीस हैं, और बटे 6.023 × 10⁻23। और अगर मोलों की संख्या आपको कणों की संख्या भी नहीं पता है तो हम कहां से निकाल देते हैं? एनटीपी पर आयतन चाहिए, सामान्य ताप दाब पर गैस का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। और बटे, तो हम 3 जगह से मोल निकलते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे और उसके बाद हमें स्टार्ट करोगे। हम एक्सरसाइज करा रहे हैं एग्जांपल देकर। आपको दे रहा है 54 ग्राम वाटर, जल, इसको मोल में बदलना है। तो हमें क्या दे रहा है? कणों की संख्या दे रहा है कि भार दे रहा है कि आयतन दे रहा है? 54 ग्राम। ग्राम क्या होता है? भार। द्रव्यमान, केमिस्ट्री वाले द्रव्यमान को ही भार कहते हैं, मतलब उनका भार और द्रव्यमान एक है, फिजिक्स में अलग है। यम को द्रव्यमान कहते हैं और mg को भार कहते हैं। भार का मात्रा न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रा किलो होता है। लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान ही भार है, ये लोग द्रव्यमान को ही भार के वर्ड में कहते हैं, तो इसको तुम मास ही समझोगे। 54 ग्राम दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है? जल का भार दे रहा है। कितना ग्राम? 54 ग्राम। तो तुम्हें मोल चाहिए, क्या निकालोगे? अभी अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकलता है? इनके परमाणु भारों को जोड़कर। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। मतलब वाटर का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। अब मोलों की संख्या निकल जाएगी कि नहीं? कैसे? मोलों की संख्या मतलब जल का भार 54 ग्राम बटे अणुभार 18 दिया, मतलब वो 3 मोल है। कितना मोल है? 54 ग्राम जल को अगर देखा जाए तो 54 ग्राम जल को मोल में बदलेंगे तो कितना मोल होगा? 3 मोल होगा। दूसरा देखो, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदलना है। भार दे रहा है कि नहीं? CO2 का भार दे रहा है कि नहीं? कितना? 22 ग्राम। CO2 का अणुभार भी देगा? नहीं, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। हमने कल लिखाया था कार्बन के लिए 12 परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, लेकिन 2 ठो है। कितना आ जाएगा? मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? भार 22 बटे अणुभार 44, 22 से कम 22, 22 से 44, 1/2, मतलब इसको चाहो तो लिख सकते हो 0.5। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर मोलों की संख्या कणों में निकालने हैं। बोल रहे हैं कि
1.204 गुणे 10 पे पावर 24 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बताओ कितने मोल हैं। तो ये उसका भार दे रहा है कि 20 इतने इलेक्ट्रॉन है मतलब इतने कण है, इतने इलेक्ट्रॉन है मतलब इतने कण है। अगर इतने कण है तो इनकी मोलों की संख्या निकल जाएगी कि नहीं। हमें इनके मोलों की संख्या निकालने के लिए उनमें कितने कण है ये बता रहा है। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कणों की संख्या 1.204 गुणे 10 पे 24 और बटे Na अवगाद्रो संख्या, तब मोल निकलता है। कणों की संख्या 1.004 गुणे 10 पे 24 और बटे ये होता है 6.023 गुणे 10 पे पावर 23 से कट जाएगा तो ये 1 to 10 बचेगा। 10 का गुणा कर दोगे तो 12.046 बटे 6.023। 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा और ये काटोगे तो कितना आएगा, मतलब कितने मोल है, कितने मोल है, क्लियर हो। चौथा नंबर, अगर हम लोग आयतन कहते हैं जैसे 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एनटीपी पर दे रहा है, किस पे, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य तापदाब पर इतना लीटर CO2 है। CO2 इतना लीटर है, बताओ मोलों की संख्या कैसे निकलेगा। मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो ये कह रहा है ये आयतन दे रहे हो ना, तो आयतन वाले फॉर्मूला लगाओ। 5.6 लीटर दे रहे हो तो 5.6 ले लेंगे, लीटर में दिया भी है तो लीटर में चाहिए भी, ml में होता तो लीटर में बदल लेते, और बटे अगर इसको हम 56 कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 56 एकम 56, 56 चौका 224, कितना है, 1 बटे 1 में 4 से भाग दोगे कितना बनता है 0.250। क्लियर। तो हम लोग किसी भी तरह से मोल निकाल सकते हैं, इतना हो जाए तो फिर इधर आपको करना है। पांच मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, ये पांचों भी आपको सॉल्व करना सोच सोच के। मोल हमें बताना है कितने कितने मोल बनेंगे। पहले का कितना है 205, क्योंकि 100 ग्राम NaOH दिया था, तो पहले नंबर पे NaOH का भार आपको दे ही दिया है 100 ग्राम, और भार आप जोड़ लो, NaOH का भार जोड़ोगे कितना आ रहा है 40, Na का 23, सोडियम का 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। मोलों की संख्या हो जाएगी भार बटे अनुभार, 10/4 2.5 मोल आ रहा है। दूसरा आप निकाले होते दिया 126 ग्राम नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो HNO3 का भार तो दिया है 126 ग्राम, तो HNO3 का भार आप जोड़ लो, कितना मिला है 63, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन है तो 48,
और आप जब मोल निकाले होगे तो भार बटे और भार लिए होगे 126 बटे 63 2 मोल आएगा, कटेगा ना 2 बार। तीसरे नंबर पे आपको दे रहा है 300 ग्राम यूरिया, यूरिया का फार्मूला CO2। तो फार्मूला देखे रहोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यूरिया का भार NH2 CO का भार दे रहा है 300 ग्राम, और NH2 CO का भार आप जोड़े होंगे ना 60 आया होगा। अगर ये 60 लाए होंगे तो मोलों की संख्या निकली होगी भार बटे अनुभार, क्योंकि 5 मोल बना होगा। चौथा नंबर पे कणों की संख्या दिया है 3.0115 गुणे 10 के पावर 25। H2O के कण है, जल के अणु है या कण है। इसको निकालने के लिए मोल कैसे निकलेगा? मोल बराबर कणों की संख्या ऊपर लिख लो और बटे अवगाद्रो संख्या 6.023 गुणे 10 के पावर 23। इसमें से 23 काट दोगे तो 2 बचेगा, 1 इसमें एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 30.115, तो बटे इंटू 10 अभी बचा है 6.023, ये काटोगे आप 5 आएगा, 5 वही 50 मोल है। पांचवा बोला है कि 18.2 लीटर अमोनिया गैस ODNTP पर, तो यहाँ से भी मोल निकलेगा कि नहीं? कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे मोल बनाने? NTP पर आयतन 11.2 बटे लेते हैं 22.4, ऊपर 112 करोगे तो नीचे 224, 1/2 आ रहा है, जिसको 0.5 मोल बोलोगे। तो ये रहे आपके आंसर।